गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कटरीना कैफ की नेटवर्थ अब है 224 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये सब इन्होंने कैसे गेन किया और वो कैसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ एक बेस्ट एक्ट्रेस भी हैं, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। कटरीना कैफ की नेटवर्थ 100 करोड़ से लेकर 224 करोड़ तक बताई जाती है, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क शामिल है। चाहे मूवीज़ की बात करें और चाहे उनकी बिज़नेस की बात करें, उन्होंने हार्ड वर्क किया है और उनका हार्ड वर्क नज़र आता है। उनके फैंस ट्रोल करते थे उन्हें उनकी बुरी हिंदी की वजह से और पुअर एक्टिंग की वजह से, लेकिन कटरीना ने ये साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस और बिजनेस वूमेन है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मेकअप ब्रांड्स आते रहते हैं, जैसे अनुष्का शर्मा का नुश और स्कर्ट बाय शाहिद कपूर, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन कटरीना का के ब्यूटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कटरीना का मेकअप में इंटरेस्ट होना और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, रिसर्च, हर चीज़ शामिल है। कटरीना ने अपने बहुत सारा पैसा भी मेकअप पे इन्वेस्ट किया है और आज वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और ट्रू बिजनेस वुमेन में आती हैं। सारी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस से ज़्यादा वो खुद से सक्सेसफुल है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जिनका बॉलीवुड में भी नाम है और अब मेकअप इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना नाम बना लिया है और वो बड़े बड़े ब्रांड्स को आसानी से टक्कर दे रही हैं, जैसे कि मेबेलिन और नायका। उसकी वजह ये है कि बचपन से ही उन्हें मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जब भी वो मॉल वगैरह जाती थी अपनी सिस्टर के साथ तो मेकअप रैक में ही घुस जाती थी और अपनी बहन का मेकअप भी किया करती थी। और अगर अपनी फ्रेंड से मिलती थी तो अपनी फ्रेंड्स को डिफरेंट मेकअप चूज़ करते हुए देखती थी तो उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेती थी। उसके बाद जब उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर का आगाज़ किया तो उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट से हुई, जो कि बहुत हाई एंड मेकअप यूज़ करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती थी और उन्होंने सारा मेकअप के बारे में इस तरह से नॉलेज इकट्ठा किया। और आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि कटरीना ने शीला की जवानी में और चिकनी चमेली में अपना मेकअप खुद किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि जब उन्हें मेकअप पसंद नहीं आता था किसी भी ब्रांड का, उनको अपनी स्किन के हिसाब से मेकअप भी नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि वो इंडियन स्किन के लिए और अपने जैसी स्किन के लिए एक ऐसा मेकअप बनाएंगे जो मॉइस्चराइजिंग होगा, हाइड्रेटिंग होगा, अफोर्डेबल होगा, पिगमेंटेड भी होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, जिस पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। और तब उनके दिमाग में आया के ब्यूटी लॉन्च करने का आइडिया, जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इंडिया के हर सिटी में उनका स्टोर है। उनकी मूवीज़ भी तब इतनी अच्छी नहीं जा रही थी जब उन्होंने के ब्यूटी को लॉन्च किया, उनकी मूवीज़ भी फ्लॉप हो रही थी। उसके बाद उन्होंने 2019 में के ब्यूटी को लॉन्च कर दिया और लेकिन उन्होंने इसे लॉन्च करने में, इसके रिसर्च में, हार्डवर्क में 2 साल का टाइम लिया। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया फाल्गुनी नैयर के साथ मिलकर, जो कि नायका की सीईओ हैं और के ब्यूटी में को फाउंडर भी हैं। उसके साथ मिलकर कटरीना ने अपना ब्रांड लॉन्च किया। उसके बाद 2019 में कटरीना ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए थे नायका में, जो 2021 में 22 करोड़ हो गए थे। लेकिन 2019 में प्रॉब्लम आ गई जो कि हर किसी के साथ आई, वो थी कोरोना। लेकिन कटरीना के ब्रांड को लकीली इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उनका ब्रांड आगे बढ़ता गया। ये सब उनके हार्ड वर्क की वजह से था। और आज 1600 सिटीज़ में 100 स्टोर्स हैं कटरीना कैफ के, जहाँ पे उनका मेकअप अवेलेबल है और दूसरे सेलिब्रिटी ब्रांड्स उनके मुकाबले में क्यों नहीं चले। और कटरीना आज बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे मेबेलिन, लैक्मे, हुडा ब्यूटी को टक्कर कैसे दे रहा है। उसकी फर्स्ट जो रीज़न है वो तो है कि जो बाकी मेकअप ब्रांड्स हैं वो जस्ट फेयर शेड्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन कटरीना ने इंडियन मीडियम स्किन टोन के काफ़ी ज़्यादा शेड्स दिए हैं। दूसरी रीज़न है कटरीना का मेकअप वीगन है और क्रुएल्टी फ्री है और किसी भी एनिमल अब्यूज़ नहीं किया गया किसी भी किस्म का इनके मेकअप को बनाने में। जबकि हमारे हाई एंड ब्रांड जैसे एलवी, डियोर वगैरह हैं, वो ऐसा मेकअप बनाते हैं जिसमें एनिमल्स की इसको स्किन किया जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है, जो कि इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक सैड और बुरी बात है। लेकिन कटरीना के प्रोडक्ट्स 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री हैं, ये भी एक रीज़न है कस्टमर्स के उनके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने की। तीसरी रीज़न है सेलिब्रिटीज़ जैसे दीपिका पादुकोण मेकअप बना तो लेते हैं लेकिन खुद पे यूज़ नहीं करते, ना उन्हें नॉलेज होता है। इस तरह मीरा, जो कि शाहिद कपूर की वाइफ है, वो भी प्रीवियस डेज मेकअप यूज़ करती हुई नज़र आई थी जो उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन वो अपने फेस पे नहीं लगाई थी। जब खुद अपना मेकअप नहीं यूज़ करेंगे तो ऑडियंस क्यों खरीदेगी, आपकी फैंस क्यों आपका मेकअप खरीदेंगे। लेकिन कटरीना जब भी कोई मेकअप लॉन्च करती है तो सबसे पहले उस मेकअप को खुद पे यूज़ करके, खुद पे ट्राई करके दिखाती हैं।
जब वो मेकअप के बारे में बात कर रही होती है तो पता लगता है कि उस बंदी को भी नॉलेज है मेकअप के बारे में। और एक और रीज़न है इनके मेकअप की प्राइसेस की, जो इन्होंने अफोर्डेबल रखी हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मेकअप लॉन्च करके उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता। लेकिन कटरीना के मेकअप की 500 से 1200 तक की रेंज है। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छी प्राइसेस है। अगर आपको के ब्यूटी पसंद है तो ज़रूर बताइए।